किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन खेती में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ किसान भाइयों, रोज़ की तरह जिस तरह हम लोग हर रोज़ हर एक फसल के बारे में बात करते हैं, आज फिर एक नई फसल को लेकर आए हैं। जी हाँ, गन्ना की फसल। गन्ना की खेती हम लोग कैसे करते हैं, कैसे अधिक पैदावार की जाए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि अच्छे से जानकारी आप ले सकें। किसान भाइयों, गन्ना की हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि गन्ना जो है हमें अधिक से अधिक मुनाफा देता है। किसान भाइयों, गन्ना एक प्रकार का नगदी फसल है जो हमारे देश में करीब इसकी 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। प्यारे किसान भाइयों, गन्ना की अगर हम लोग बात करें तो गन्ना जो है हमारी आय को बढ़ाता है। आय बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश में जो मिठाइयाँ होती हैं, जो मीठे से संबंधित कोई भी चीज़ें बनती हैं, तो गन्ना का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्यारे किसान भाइयों, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम लोग इसकी उपज की बात करें तो ये 65.4 टन प्रति हेक्टेयर की दर से ये पैदावार होता है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 19.38 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। उपज की अगर हम लोग बात करें तो 58.7 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है। किसान भाइयों, गन्ना लगाने से पहले आप अच्छी प्रजाति का आप चयन करें। प्रजातियां कई होती हैं, जैसे कोई गन्ना पहले तैयार हो जाता है, कोई मध्य में तैयार होता है, कोई देर में तैयार होता है। उसी तरीके से कई सारी प्रजातियां बनाई गई हैं जो है, जैसे अगर हम लोग जल्दी पकने वाली प्रजाति तो आप कोयम्बटूर, शाहजहाँपुर 8436 और 88-230, 95-255, कोयम्बटूर सिलेक्शन 00-235, ये कई सारी प्रजातियां हैं जो जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं। अगर देर से पकने वाली प्रजाति को अगर हम लोग बात करें तो कोयम्बटूर 8432 है और 94-257 है और जो है आपका 84-212 है। ऐसी प्रजातियां हैं जो हम लोग चयन करते हैं। अगर हम लोग मिट्टी की बात करें, ठीक है, मिट्टी की अगर हम बात करें कि जैसे हमारे यहाँ कई हर जगह कहीं क्षारीय मिट्टी है, मतलब कहीं ऊसर है तो कहीं अच्छी मिट्टी है, मटियार है, कहीं दोमट है। तो हर मिट्टी के लिए जो खोजें हुई हैं, जो प्रजातियां विकसित की गई हैं, ये उन्हीं के लिए हैं। अगर अब उस तरीके से हम लोग खेती करेंगे तो हमारी जो पैदावार है वो अच्छी होगी और ज़्यादा लागत भी नहीं लगेगी। क्षारीय भूमि के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप कोयम्बटूर 88-230 लगा सकते हैं, 95-255 लगा सकते हैं। यूपी 39 एक प्रजाति है, ये बहुत अच्छी प्रजाति है, क्षारीय भूमि में होती है। अगर हम लोग सीमित क्षेत्र के लिए अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर कई सारी भी प्रजातियाँ हैं। इसमें भी कोयम्बटूर शाहजहाँपुर जो है आप 28-216 भी लगा सकते हैं और जो है 962 भी आप लगा सकते हैं, ये भी एक प्रजाति है। किसान भाइयों, कहीं कहीं जल भराव हो जाता है तो उसके लिए भी प्रजातियां हैं, क्योंकि पानी की अगर ज़्यादा कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग पानी अगर वहाँ पे ज़्यादा जाएगा तो नुकसान होगा। तो वहाँ के लिए आपको यूपी 95-30 बनाया गया है, कोयम्बटूर 96-36 है, ये भी प्रजातियाँ अच्छी है। तो आप इस तरीके से इसका चयन कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी प्रजाति, किस तरीके से हम लोग क्या करें कि मतलब कौन सी प्रजाति कहाँ कब कैसे लगानी है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करें जलवायु और भूमि की। किसान भाइयों, गन्ना जो है अगर उसकी हम तापमान की बात करें तो वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसका जर्मिनेशन हो जाता है और शुष्क मौसम इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और गन्ने की अगर देखा जाए तो जो है कि हर एक फसल में जो है हर एक मौसम में हम इसको जो है हर एक प्रकार की मिट्टी में जो है हम लोग इसको तैयार करते हैं। हर एक मिट्टी में ये लग जाता है, लेकिन इसकी जो दोमट मिट्टी है सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर हम लोग इस तरीके से चयन करेंगे तो काफ़ी चीज़ों का देखेंगे। जैसे अगर हम लोग खेत की तैयारी कर रहे हैं तो आप खेत की तैयारी जब करने लगे तो आप 2 से 3 देसी हल या फिर कल्टीवेटर, देसी हल तो अब रह नहीं जा रहा है क्योंकि बैल से कोई जुताई नहीं करना चाहता है, तो कल्टीवेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। देसी हल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आखिरी जुताई आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे जुताई कर दी आप 200 से 250 कुंटल जो है गोबर की सड़ी हुई खाद आप खेत में डाल करके आप आखिरी जुताई कर सकते हैं। सड़ी हुई खाद होनी चाहिए।
फिर उसके बाद में ये तो हमारा जो है खेत की तैयारी हो गई। गन्ने के बीज का चुनाव अगर हम लोग कहें तो करीब 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगता है और इसमें करीब 37,500 उसके टुकड़े होते हैं। आप उसमें एग्लाल, एराटान, एप्साइटी तीनों आप मिला करके करीब 112 लीटर पानी में आप उसको उपचारित कर लें ताकि उस पर कोई फंगस वगैरह उसके ऊपर अटैक ना करे। ये काफ़ी अच्छा होता है और जब अटैक नहीं करेगा तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। प्यारे किसान भाइयों, तो हम लोग जो हैं कि ये तो हम बीज का चुनाव कर लेते हैं। खाद और उर्वरक की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन करीब 150 केजी, अगर आप एप्सा डाल रहे हैं तो थोड़ा नाइट्रोजन कम कर सकते हैं। फास्फोरस है तो 80 केजी आप डाल रहे हैं, एप्सा अगर उसके साथ में है तो फिर फास्फोरस भाई कम ही डालेंगे, 50 केजी तक डाल देंगे। जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करते हैं, पोटास का भी करते करीब 40 केजी होता है। एप्सा 80 आप जो है जो अगर बीघे की हम लोग बात करें तो 40 ml बीघा एप्सा 80 लगता है। ये इतना आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। एप्सा 80 दोस्तों जो है कि ये प्यारे किसान भाई एप्सा 80 आप डालोगे तो गन्ने की अलग ही रुख नज़र आती है, क्योंकि ये एक्टिवेटर है जो समझ लीजिए कि एक बहुत जादुई तरीके से काम करता है। तो आप एप्सा 80 अपने खेते में इसमें मिला सकते हैं। निराई गुड़ाई की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप गन्ना बुआई कर दीजिए, उसमें पेंडामेथिलान का छिड़काव करा दीजिए एप्सा 80 मिला करके, और जो है घास जो है खरपतवार जो है कम रहेंगे आप में। इसमें कई सारे रोग लगते हैं, कंडुआ रोग हो गया, उकटा रोग हो गया, अकोला रोग हो गया, सड़ा रोग हो गया, पत्ती जो लाल हो जाती है उसकी धारी जो हो जाती है ना, ये कई सारी है दवाइयाँ आती हैं। एप्सा 80 अगर आप शुरू से प्रयोग करते रहेंगे तो ये बीमारियाँ आने का बहुत कम संभावना रहती है। किसान भाइयों, एक चीज़ और है कि भाई अगर बीमारी आ रही है, हमें पता है कि हम वहाँ चले जाएंगे तो हमें बीमारी आ जाएगी, ठीक है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा गर्मी में रहता है अगर उसको ठंड में रखोगे तो ऑटोमेटिक है ना, उसको बीमार तो हो ही जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि आप उसके लिए जो है प्रतिरोधी किस्म, कई सारी किस्में हैं, प्रतिरोधी किस्में हैं, आप उसका चयन करिए, ठीक है। उस बीज को आप फसल चक्र अपनाइए। ऐसे आप करेंगे तो कई सारी जो है कि बीमारियां ये नहीं आएंगी। किसान भाई अगर हम लोग पूरी तरीके से बात करें कि इसका उपज कितना हो सकता है तो 3 तरीके से होता है। जैसे हम लोग जल्दी पकने वाली